ये है अज़रबैजान, अ ब्यूटीफुल यूरो एशियन कंट्री। है तो ये छोटा सा मुल्क, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूरोप एंड एशिया का ट्रेडिशन एंड कल्चर, जो मिक्स कल्चर है और आपको एक अलग किस्म की फ़ील आएगी। अगर आप यूँ दुबई में हैं और एक शॉर्ट इकोनॉमिक ट्रिप मारना चाहते हैं, सो बिलीव मी, बाकू इज़ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितना इजी है, अगर आप यूएई दुबई में आपके पास रेजिडेंस वीज़ा है तो आप बाकू में मेरी तरह कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और कुछ आपको मैं टिप्स भी देने वाला हूँ। मैंने बुक करवाया था अपना पैकेज हॉलीडे फैक्ट्री से। मुझे जाना था अबू धाबी से बाकू विज़ एयरलाइन के ऊपर। विज़ एयरलाइन के बारे में आपको मैं बताता चलूँ, अगर आप विज़ एयरलाइन के रिव्यूज़ पढ़ेंगे इंटरनेट पे तो आप घबरा जाएंगे यार कि इसके ऊपर फ्लाई करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैड रिव्यूज़ हैं, फ़्लाइट डिलेज़ होती हैं। मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा विज़ एयरलाइन के साथ, इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। सो अगर आप यूँ दुबई के अंदर बैठे हुए हैं और आप प्लान कर रहे हैं एक शॉर्ट विज़िट का दुबई से या अबू धाबी से, किसी भी स्टेट से, तो आप बाकू की फ़्लाइट बुक करवा के वहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि वीज़ा तो ऑन अराइवल है। इवन आप प्री बुक भी करवा सकते हैं वीज़े का। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने तो हॉलीडे फैक्ट्री से अपना पूरा पैकेज बुक करवाया था, तो उन्होंने मुझे कंप्लीट डील दी, जिसमें एयरलाइन थी, इंश्योरेंस थी, होटल बुकिंग थी। सो फर्स्ट स्टेप इज़, अगर आपने बाकू का ट्रिप मारना है तो देखें कौन सी फ़्लाइट सबसे सस्ती है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने टिकट चेक करनी है। टिकट आपको सस्ती मिल जाएगी एयरवेज़ की, एयर अरेबिया की, आप अज़रबैजान की अपनी फ़्लाइट भी बुक करवा सकते हैं। सो टिकट लेनी है आपने, इंश्योरेंस लेनी है अपनी, इंश्योरेंस के बाद आपने होटल बुक करवाना है जहाँ भी आपने स्टे करना है, और आपके पास होना चाहिए वीज़ा। अब वीज़ा यूएई रेजिडेंट वालों के लिए ऑन अराइवल भी है और आप प्री बुक भी करवा सकते हैं। मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनकी रिक्वायरमेंट्स भी देख सकते हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए। आपका यूएई का वीज़ा भी 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए। एमएस भी ऑब्वियसली बात है आपका वैलिड होना चाहिए। आपने इंश्योरेंस लेनी है, आपने टिकट बुक करवानी है, आपने होटल की बुकिंग करवानी है, एंड यू आर गुड टू गो। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्योंकि मैंने पैकेज करवाया था हॉलीडे फैक्ट्री से, सो उन्होंने मुझे कंप्लीट डॉक्यूमेंट बना के मुझे ईमेल कर दिए। मैंने प्रिंट लिया, मैं पहुँचा अबू धाबी का एयरपोर्ट मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। विज़ एयरलाइन का काउंटर दिखा, क्योंकि मैंने विज़ प्रायोरिटी करवाई हुई थी। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आप सिंपल इनकी टिकट बुक करवाते हैं तो आपको 10 kg का कैरी बैग अलाउ होता है। वो छोटा सा आपको बैग देंगे, डायमेंशंस भी आपको मिल जाएंगी। अगर आपने ट्रॉली बैग बुक करवाना है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप इनका विज़ प्रायोरिटी के ऊपर अपग्रेड करवा दें, जो बहुत ईजी है। इवन आप अगर किसी एजेंट के थ्रू भी करवा रहे हैं, उनको आप कहें कि भाई मुझे विज़ प्रायोरिटी दे दें। उसमें क्या है कि आपके पास 2 बैग हो जाएंगे, एक आप कैरी बैग कर सकते हैं और ट्रॉली बैग करवा सकते हैं। ट्रॉली बैग आप बुक भी करवा सकते हैं। एयरपोर्ट पहुंचते साथ ही ये दिमाग में चल रहा था मेरे क्या कि विज़ एयरलाइन है, डिले ना हो जाए, लेकिन बिलीव मी फ़्लाइट ऑन टाइम थी, सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया। जहाज़ में बैठ गया, जहाज़ 10-15 मिनट के डिले में चला, जो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे एक और टिप भी मैं आपको देता चलूँ कि विज़ एयरलाइन वाले आपको भूखा मानेंगे और रेडी में आपको चीज़ें बेचने आ जाएंगे, लेकिन आपकी टिकट के साथ आपका कोई मील नहीं होगा। या तो आप घर से खा के आएँ, या आप जो एयरपोर्ट जहाँ भी जाएंगे दुबई अबू धाबी की एयरपोर्ट से कुछ खा लें, क्योंकि आपको सफ़र करना है, ठीक है, फ़्लाइट है। सो कुछ खाएँगे, पेट पूजा करेंगे तो आपका प्रॉपर ट्रैवल भी होगा। सो एयरपोर्ट से मैंने भी खा लिया, फ़्लाइट टाइम पे थी। फाइनली हम पहुंच गए बाकू के हैदर अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। जैसे आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो आपको ऐसा फ़ील आता है कि आप 90s की इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं, वैसा ही एयरपोर्ट था। इवन वहाँ के स्टाफ भी मुझे ऐसे लग रहे थे, मुंह फूले हुए लोग ओल्ड स्टाइल जो उनका होता है 90s की मूवीज़ वाला, सेम वही था। सो एंटर होने के बाद यहाँ पे आपको करना है वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस। सबसे पहले आपको एक काउंटर पे जाना है, वो आपको ऐसे देखेगा गौर से, अच्छा जी कहाँ से आप, अपना पासपोर्ट दें, अपना एमएस दें। फिर वो सिस्टम में एंट्री मारेगा, आपको कहेगा जी जाएं, अब लाइन में लग जाएं, मशीन वाली लाइन में। अब मशीन वाली लाइन क्या है, वहाँ से आपको वीज़ा मिलना है। सो पहले आपने लंबी मशीन वाली लाइन में नहीं लगना, आपको दूसरे काउंटर में जाना है, वो आपका डाटा डालेगा सिस्टम के अंदर, फिर आप वापस जाएंगे। फिर आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करने के बाद आपको ईमेल अपना रिक्वायर्ड है, आपका फ़ोन नंबर, और आपने जिस होटल में स्टे करना है बाकू के अंदर, आपने वहाँ पर लिखना है। आपने सिलेक्ट करना है कि आपका पासपोर्ट ऑर्डिनरी है, आपने सेलेक्ट करना है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने $30 पे करने हैं। यहाँ पे आप कैश भी पे कर सकते हैं, लेकिन इन डॉलर्स ओनली, या आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। तो मैंने क्रेडिट कार्ड से पे किया, ठक करके वीज़ा आ गया। वीज़ा लेने के बाद आपने इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है,
वो आपका अगेन वीज़ा चेक करेगी, पासपोर्ट देखेगी, एडमिट आई डी देखेगी, आपने आई स्कैन करना है तस्वीर खींचने के लिए, वहाँ तो आई स्कैन ही होता है, तस्वीर खींची जाएगी आपकी, ठप्पा लगाएंगे और आप एयरपोर्ट से बाहर। सो ये सारा प्रोसेस है आपने करना है अगर आपका बाकू का ट्रिप बन रहा है। लेकिन बिलीव मी प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था लेकिन स्लो था। इमिग्रेशन से निकलने के बाद लगेज उठाया, लगेज उठाने के बाद क्योंकि मैंने बुक करवाया हुआ था पैकेज, तो हॉलीडे फैक्ट्री वाला बंदा मेरा नाम लेके खड़ा हुआ था, वहाँ पहुँचे हैं और हम एयरपोर्ट से बाहर निकला है। जैसे ही बाहर निकला हूँ बिलीव मी चपेड़े पड़ी हैं हवा की, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। वैसे भी बाकू के अंदर आपको पता है, अगर आपने सुना हो तो बाकू में हवा बहुत तेज़ होती है और ऑब्वियसली ठंड भी बहुत थी। जब मैं बाहर निकला तो तकरीबन 5 सेंटीग्रेड था उस टाइम। तो ये था हैदर अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाकू का। बाकू में मैंने 4 दिन का स्टे किया, 3 नाइट्स एंड 4 डेज़। 4 डेज़ में आई वेंट टू बाकू जो उनका सिटी सेंटर है मेन, न्यू बाकू। देन आई वेंट टू ओल्ड बाकू, क्या कमाल जगह थी। फिर हम गए शादाग जो उनका माउंटेन्स एरिया, क्योंकि स्नोफॉल भी हो रही थी, -3 सेंटीग्रेड था वहाँ पे। देन वी वेंट टू लिटिल वेनिस जो बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई हुई है इनके सी के सामने। और फिर कुछ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स भी देखे मैंने जो अपकमिंग वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नुमान आउट। आज़रबाईजान की करेंसी का नाम है मन्नत। एक मन्नत 2 धर्म्स के करीब है। मतलब अगर आपने 500 मन्नत लेके जाने तो आपके 1000 धर्म के आएंगे। आप यूई की किसी भी एक्सचेंज से भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, वहाँ पे आप एटीएम से भी निकलवा सकते हैं, एक्सचेंज वहाँ पे भी अवेलेबल है।